मित्रों, हम सभी को सचेत रहना चाहिए। ना जाने जीवन देवता कब हमसे किसकी परीक्षा ले लें। प्रलोभन में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रहने में ही दूरदर्शिता है। मित्रों, आज हम बहुत रोचक कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम जय श्री हरि का स्मरण करते हैं, फिर ईमानदारी की सर्वश्रेष्ठ नीति। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज़ आई कि ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूँगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियों में उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? ठीक है, चलो। आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, एक गठरी तो काफ़ी भारी है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ, इसमें 1-1 रुपये के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी ईमानदारी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता। कहीं मैं नदी में डूब ही ना जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपये और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों? भला मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए, 1 गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी
उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर एक गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, एक गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा न, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ती है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या, खैर उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी। मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झपटे में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐश, आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिमाग में लालच आ गया और फिर पीछे देख भाग खड़ा हुआ। 3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांसें फूल गईं। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वे सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्यों थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया है। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर हम सभी को सचेत रहना चाहिए। ना जाने जीवन देवता कब हमसे किसकी परीक्षा ले लें। प्रलोभन में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़ते रहने में ही दूरदर्शिता है। मित्रों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।